आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना अर्थात जब किसी काव्य को पढ़ने से जिस शब्द की अर्थात जब किसी काव्य को पढ़ते हैं तो वह काव्य को पढ़ने के बाद जो उसकी शोभा को वृद्धि करते या बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना अर्थात किसी काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शब्दा अलंकार और दूसरा अर्थात अलंकार। एक शब्द अलंकार, दूसरा कौन होता है? अर्थात अलंकार। आप पूछता है कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं? वे अलंकार जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन अलंकार कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे घटा घटा होता है, घटा घटा। जैसे घटा घटा 2 शब्द है। एक घटा में होता है बादल और एक घटा मतलब होता है भाग्य या कर्म या रेखा। आप पूछता है अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार वे अलंकार होता है जो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन अलंकार कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले कि शब्द अलंकार के प्रकार। अलंकार तो 3 होते हैं परंतु मुख्यतः कितने होते हैं? 2, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। हम लोग सबसे पहले पढ़ना है शब्द अलंकार में नंबर 1 कौन अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखो अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं। हम लोग को सबसे आप पढ़ना है नंबर 1 शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार भी अलंकार होते हैं जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे कौन अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अर्थात जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखो, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाय। यहाँ पर किस शब्द की आवृत्ति बार बार है? यहाँ पर त शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अर्थात जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे कौन अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर पाए बहुछाय, तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार त हुआ, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब दूसरा पढ़ना है इसके बाद कौन? यमक अलंकार किसे कहते हैं? देखा यमक अलंकार। देखो यमक अलंकार। यमक अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो तो इसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। अर्थात जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो तो इसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा कितने बार आया है? 2 बार। घटा सब कितने बार आया है? 2 बार। एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है कम हो जाना। अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द बार बार हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे दूसरा कनक के सगुनी मान दक्षता अधिकार या खाए बौरा या नरवा पाए बौरा। यहाँ पर कनक 2 बार आया है, इसलिए
एक कनक मतलब होता है सोना, और दूसरे कनक मतलब अर्थ होता है धातु। अर्थात जब एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब अगला हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद कौन सा अलंकार, देखो इसका पढ़ना है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। अलंकार देखो ये मत, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है, श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक ही शब्द, जहाँ पर एक ही शब्द एक बार आए, जहाँ पर एक ही शब्द कितने बार आए, एक बार आए, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे कौन अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार। जैसे मंगल को देखी पट देत बार बार। यहाँ पर पट मिस होता है कीवाड़, और पट मिस एक होता है, पट मिस होता है कीवाड़, एक पट मिस होता है वस्त्र। एक पट माने होता है वस्त्र, और एक पट माने क्या होता है, कीवाड़ होता है, या कीवाड़ी बोलते हैं। इसका पट मिस होता है। अब आगे पढ़ना हम लोग को अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो अर्थालंकार वह अलंकार होता है, अर्थालंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर अर्थों में चमत्कार, जहाँ पर अर्थों में चमत्कार, उसे कौन अलंकार कहते हैं, अर्था अलंकार। जैसे नंबर 1 पढ़ना है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे किसे कहते हैं, उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर किसी वस्तु या प्राणी, कोई वस्तु हो या कोई प्राणी हो, एक वस्तु या प्राणी की तुलना किससे की जाए, किसी दूसरे, एक वस्तु या एक व्यक्ति की तुलना किससे की जाए, दूसरे से की जाए, तो उसे कौन अलंकार कहते हैं, यमक अलंकार। अर्थात जिन शब्दों में सा सी से के पहले योजक चिन्ह आए, सा सी से के पहले योजक चिन्ह या पट पाई आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है। यहाँ पर मुख चंद्र सा, यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ साथ क्या है, सा आया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार। जिस शब्दों में सा सी से के पहले योजक शब्द आए तो उसे कौन अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार। अर्थात जब कोई उदाहरण देखते हैं यदि उनमें सा सी से के पहले कौन चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, तो उसको देखकर पहचाने कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बाद पढ़ना है कौन, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ पर एक व्यक्ति की तुलना, जहाँ पर एक व्यक्ति की समानता या तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए तो उसे कौन अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार। जैसे अर्थात जो रूपक अलंकार होता है इसमें सा सी से आएगा, इसमें सा सी से ये सभी शब्द आएंगे, परंतु इसमें पट पाई या योजक चिन्ह की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो इसे कौन अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार। अर्थात देखो जहाँ जैसे चरण कमल बंधव हरि राय। जैसे यहाँ पर चरण है, कौन है, कमल, चरण है, उसके बाद क्या है, कमल, योजक चिन्ह है, परंतु इसमें सा सी से नहीं आया है, इसलिए कौन सा अलंकार पहचानेंगे, रूपक अलंकार। जिस शब्दों में
जिस शब्दों में सा सी से न आए और योजक चिन्ह आए तो उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। अब अगला पढ़ना है कौन? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार देखो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक व्यक्ति की संभावना, जहाँ पर एक व्यक्ति की संभावना किसी दूसरे व्यक्ति से, जहाँ पर एक व्यक्ति की संभावना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए उसे कौन अलंकार कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात पहचानने बदे जैसे नोट में जिस शब्दों में जन हो, मन हो, जानो, ज्यों त्यों, ये सभी शब्द आए तो उसको देखकर जैसे पहचाने कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखो मानो नेत्र सा सुंदर याथा, जैसे नेत्र मानो कमल है, जैसे नेत्र मानो, जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र कैसा है? कमल के समान है। यहाँ पर मानो जानो सानो इसलिए आया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और सबसे लास्ट में पढ़ना है कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। तो जब किसी छोटे शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए या छोटे शब्दों को बड़े शब्द में लिखने के लिए कौन अलंकार कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था किस पार? उस पार। चेतक भी होता है घोड़ा। अर्थात जब किसी छोटे शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थात जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस